जय हिंद सभी दोस्तों को। मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूँ, नारायण मेहता आर्मी पर। आज भाई हम पढ़ेंगे हिंदी को। हिंदी में हम देखेंगे जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। जो आपका पेपर 24 फरवरी को है, इसका जो क्लास 10th का। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। इसके आज हम टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि वो गद्य सही है, वो गद्य 20 एमसीक्यू में गद्य भी है, पद भी है, काव्य भी है और आपके व्याकरण भी है। ये तीनों को चारों को मिलाकर पूरी टोटल हिंदी है। हम इसमें 20 एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम पढ़ना स्टार्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। फर्स्ट आपका कहता है, बाबू गुलाब राय किस युग की लेखक हैं? बाबू गुलाब राय आपका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। आपका ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? आपका ऑप्शन नंबर सही है इसमें, आपका बी। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करिए। ठीक है भाई, बी ऑप्शन इसमें सही है। आप बी को टिक लगाइए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? आप इसका ऑप्शन क्या लगा सकते हैं? इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड, गबन किस की रचना है बताइए। इसका ऑप्शन है आपका ए, क्वेश्चन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है? सुकोल युग की समय अवधि बताइए। इसका आपका ऑप्शन आ सकता है, बताइए मेरे। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है आपका बी। इसका सही आंसर है आपका, सही आंसर है बी, 1919 से लेके 1938 तक। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नीर का निर्माण का फिर किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसका ऑप्शन है आपका आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं कि 6 क्या कहता है आपका? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसका आपका सही आंसर है, प्रिय प्रवास का सही आंसर है देवदी युग, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मधुशाला किस की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? इसका सही आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका कि भारत भारती किस की रचना है? भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप भी वीडियो को पॉज करते जाइए और इसका सही उत्तर देते जाइए, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आधुनिक काल कब से कब तक, मतलब कब स्टार्ट हुआ और कब तक चल रहा है, इसकी हमें सब अवधि बतानी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ए सही है, मतलब सन 1843 से अब तक, अभी तक चला आधुनिक काल। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं बताइए भाइयों। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। को इसका मतलब क्वेश्चन नंबर का 10 का डी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो हास रस की स्थाई भाव क्या होगा? हास का तो भाई हास ही हो सकता है, तो इसलिए हास इसमें आप सही लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। सी को आप टिक कर दीजिए। ठीक है, अब हम 12 को पढ़ते हैं। 12 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सोहे ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आपत प्रभात प्रकाश। ठीक है, इसमें हमको अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार क्या हो सकता है, देखो जैसे मनो, जनो, मनु आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं। ये क्या कह रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। इसमें आपका सही उत्तर है सी, 4 होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग से किया गया है। मतलब आकर्षण शब्द का उपसर्ग बताना है। क्या हो सकता है, इसका ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, बताइए। इसका सही उत्तर है आपका क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सॉरी इसका सही उत्तर है डी, 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और कठिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पीतांबर, सॉरी गलती हो गई, पीतांबर में कौन सा समास है। आपका इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, कर्मधार, देवेंद्र, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है आपका सी, बहुब्रीहि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आंसू का तत्सम रूप बताइए। आंसू का तत्सम रूप बताइए। इसका सही उत्तर है अशु, मतलब ए। ठीक है भाई, आपको थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मेरा थोड़ा साउंड सिस्टम सही नहीं है, इसके लिए मैं काम करता हूं। आप इसको देखिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं 19 कि ताम्य शब्द में विभक्ति वचन बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी। आपकी समझ से कौन सा है, इसका आपकी समझ कौन सी भी हो, पर इसका सही उत्तर है आपका सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सही, सी सही है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं 20 को। इसके क्या कहता है, निम्नलिखित सर्वनाम क्या है। आपने सर्वनाम पढ़ा होगा कि संज्ञा के शब्द पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, मनुष्य होगा नहीं क्योंकि ये एक संज्ञा है, बचपन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं। इसका सही उत्तर है आपका सी। क्या दोस्तों, सी। इसका उत्तर है आपका सी, सही है वह। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्त पे पहुंचाएं, अपने जो आपके फ्रेंड क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जो आपके रिलेटिव क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पहुंचाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है। अब ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।